नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद नाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम साजिदा है, मैं लास्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। आज आज हमारे गोरंडी में डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से, लॉ कॉलेज ना होने की वजह से मेरी जैसी कई और बहनें को मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे घर होने की वजह से, पढ़ाई ना कर पाने की वजह से हमारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती जिससे हम वहाँ पे स्टडी कर सकते, हमारे एजुकेशन में हेल्प मिलती और हमको पढ़ाई करने में नई यहाँ पे डिग्री कॉलेज होने की वजह से जिससे हम इल्म यहीं पे सीखते, कहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए हमें भागम दौड़ी नहीं करना पड़ता। आज एएम की टीम ने हमें एक मौका दिया है बोलने का। आज हम एक खुशनसीब इंसान है कि हम यहाँ पे आए। आप सभी का यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। आतिक सर काफ़ी सालों से हम मुस्लिम कौम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हम लड़कियों के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी का इशू हो या आचार्य कॉलेज का। आचार्य कॉलेज में हिजाब के लिए हम लड़कियों के लिए बहुत रोक टोक किया गया था, तो आतिक सर ने हमारे लिए स्टैंड लिए और स्टैंड लिए जिसमें हमें हमारे हक में हिजाब पहनने का एक मौका वापस मिला। और जैसे कि है पार्लियामेंट में क्या बोल रही है, आतिक सर को टिकट मिला और हमेशा गोरंडी को एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाया, चाहे वो फिर लाइब्रेरी का इशू हो या फिर आचार्य कॉलेज का। आज हमेशा हमारे लिए एक कॉलेज होना हमेशा माइनॉरिटी स्टूडेंट दिखते हैं। आज हमें सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, क्योंकि एक एजुकेशन इंसान को हम चॉइस करेंगे ना, पसंद करेंगे, तो हमारी गोरंडी को तब्दील करना, उसको बदलना ये एक एजुकेटेड इंसान ही कर सकता है। जो कि अभी हमने इतने सालों में देख के आया कि गोंडी इतनी नशा में डूब गई है। 15 सालों से गोंडी मानखुर का नाम इतना बदनाम हो चुका है। हमें मुस्लिम लड़कियां या फिर लड़कों को आगे पढ़ना चाहिए, उनको अच्छी से अच्छी इल्म और तालीम लेना चाहिए, जिससे वो अपने आने वाली फ्यूचर, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा सबक दे सके, एक अच्छा इल्म दे सके, जिससे उनको ये भी एहसास होए कि हाँ, उन्होंने अच्छी तालीम हासिल की है, वो अपने आने वाले नस्लों को अच्छी तालीम दे सके। एमएलए को हम चुनेंगे तो इससे क्या होगा, आगे जाके हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। और हमारी गोरंडी में जो इतनी लापरवाही, इतनी नशा चल रहा है, हमें गोरंडी को नशा मुक्ति करना है, हमें एक अच्छा माहौल बनाना है, गोरंडी का नाम हमें रोशन करना है, ताकि हम बाहर भी जाए तो हमको एहसास होए कि हम गोरंडी के मेंबर हैं, गोरंडी से है। किसी को बताने में हमें अनकंफर्टेबल फील ना होए कि ऐसा लगे कि हाँ, हम गोरंडी से हैं। तो बहुत सारे बोलते हैं कि आप गोरंडी से हो तो गोरंडी के लोग ऐसे हैं, मतलब उनको बोलने का तरीका नहीं होता, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ के लोग नशा करते हैं, तो ऐसा सामने वाला पर्सन हमको ना बोले। इसलिए हमें है ना एक अच्छा अपनी गोरंडी को नाम ऊंचा करना चाहिए। इसके लिए ना हमें एक एजुकेटेड, जैसे अतीक सर ने हमें हर पल, हर वक्त, हर चीज़ों में सपोर्ट किया है, उस चीज़ों को लेके हमें मानना है कि अतीक सर जैसे हमारे एमएलए बनते हैं तो हमको एक अच्छी नॉलेज मिलती है। हमें बहुत गलत चीज़ों से, नशा से, बहुत आलिम चीज़ें, डिग्री या फिर लाइब्रेरी हो, ये सबको आगे लेके जाने में एक और मौका मिलता है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूँगी, आप अतीक सर को वोट दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, अरशद कुरैशी साहब का मैं इरशाद कुरैशी साहब जो
मानकोट शिवाजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपने अपना फॉर्म भरा था, लेकिन मिल्लत के वसी मफाद के लिए आपने विड्रा हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक अहमद साहब के हक़ में मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उनके इस फैसले का मैं खैर मुक़द्दम करता हूं। लीजिए, ये एक अजीम कदम है कि ये मानकोट शिवाजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी गोवंडी के अंदर 15 साल जालिमाना इख्तिदार के खात्मे का ये एक कामयाब कदम है। ये नौजवान के साथ में ये नौजवान जुड़े, जिसमें आपकी दुआएं और आपका इत्तेहाद और आपका साथ शामिल है। तो इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन एक इत्तेहाद रचेंगे और 23 तारीख का नतीजा बताएगा। एक नई फिजा आएगी, एक गोवंडी की आसमान पर अतीक सर की कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी की शक्ल में इंशाअल्लाह। मैं फिर एक बार इरशाद कुरैशी साहब का खैर मुक़द्दम करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। और मैं इसके आगे मैं हमारे निज़ामत चलाने वाले साहब से कहूँगा मैक देते हुए कि आप जो है दीगर मुक़र्रिरीन का ऐलान फरमाएं। अब मैं इसके बाद हमारे गोवंडी के मकामी जो MIM के रुकन हैं जनाब उबैदुल्लाह खान साहब, मैं उनको आवाज़ दूंगा कि आएँ और आवाम के सामने अपनी बात रखें। मुख्तसर वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नस्तईनुहु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर का आगाज़ करना चाहता हूँ। राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। हाज़रीन जलसा, नौजवान साथियों, दोस्तों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हमारे कैंडिडेट जनाब अतीक सर के सामने मैं आज अगर बोल रहा हूँ तो ये समझिए कि मैं मजलिस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और मैं अगर आपके दरमियान में अगर हाजिर हुआ हूँ तो इस बात के लिए हाजिर हुआ हूँ कि अगर बात मेरे रसूल पर आई, बात अगर मेरे सहाबा इकराम पर आई, जो लोग आज गलियों में घूम घूम कर अपनी झोलियों को फैला कर ये कह रहे हैं कि हमें वोट दो, तुमने जाकर उन लोगों से समझौता किया जिसने मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी की। मैं काबे के रब की कसम खा के कहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को अपनी पैर की धूल की जूती के बराबर रखता हूँ। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वक्त आ गया है मुत्तहिद होने का, वक्त आ गया है अपने सफों में इत्तिहाद पैदा करने का, वक्त आ गया है जुड़ने का, एक साथ खड़े होने का। आपको मालूम पड़ेगा जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे इनको सफे हस्ती से मिटा कर रख देंगे। अभी हालिया दिनों के अंदर मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं, अभी हालिया दिनों के अंदर एक नीतीश नाम का शख्स, वो मलून जो कहता है कि मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर को हटा देंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं तुम मस्जिद के सीढ़ियों के ऊपर एक पैर रख करके बता दे, तुझे बता देंगे कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। तू ये समझ रहा है कि चंद बातों को पेश करके मैं उन माइनॉरिटी को गुमराह कर दूंगा, तू ये समझ रहा है कि हमें खत्म कर देगा। तू ये जान ले सुबह कयामत तक हम जिंदा रहेंगे और हम जिंदा कौम है और जिंदा रहने वालों की तारीख जानते हो हम। दोस्तों साथियों, मुझे वक्त बहुत कम दिया गया, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इस बात की तरफ आपको इशारा कर रहा हूं कि आप 20 तारीख के दिन अतीक सर को ऐसे बहुमत से कामयाब करें। बताओ कामयाब करें नहीं करेंगे आप? हाथ उठा के कहो, कसम है आपको, रब्बुल जलाल की कसम खा कर कह रहा हूं, अगर आपके अंदर इंसानियत और भाईचारगी अगर पैदा है तो खुदा की कसम एक बार फिर से मुत्तहिद होकर बता दो
हम इन्हें समय हस्ती से मिटा कर रख देंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।